फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एकेडमी। एमएस एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम फिर से आप लोगों के समक्ष हाजिर है नंबर सिस्टम का जो भी बचा टॉपिक है उसको लेकर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि नंबर सिस्टम का पहले इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने नंबर्स के बारे में बताया कि कितने भाग में नंबर को डिवाइड किया गया संख्या को। उसके बाद हमने डिविजिबिलिटी का रूल्स पढ़ा कि डिवाइड होने के लिए क्या क्या रूल है। वो रूल हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर यानी कि गुणनखंड। किसी भी संख्या का गुणनखंड कैसे हम लोग निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका क्या नियम है, सम संख्या के साथ कैसा है और ऑड नंबर के साथ कैसे उसको गुणनखंड को निकालते हैं। तो आज हम उसके बारे में ही जानेंगे। जैसे गुणनखंड क्या होता है कि किसी भी चीज का जो मल्टीपल होता है ना, वही हमारा गुणनखंड होता है। जैसे कि 2 का अगर मल्टीपल बोल दिया जाए तो 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे हो जाता है। अगर कोई पूछ दे कि 18 का गुणनखंड कैसे लिखिएगा, तो 2 इंटू 18 का अगर लिखना है तो कैसे लिखिएगा, 2 गुने 3 और गुने 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 18। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2, यानी कि 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का एक पावर था तो इसलिए 2, तो उसके अकॉर्डिंग 9 दूना 18। तो वहां से भी हमारा जो फैक्टर निकल के आता है, गुणनखंड जो होता है वो निकल जाता है। तो इसमें फैक्टर यानी कि उसके कुछ नियम है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि हमने लिखा था कि एक संख्या है, एक नंबर है, उस नंबर को a बाई पी, b बाई क्यू, c बाई आर और d बाई एस एंड सो ऑन, मतलब आगे तक e के पावर t ऐसे करके ये आगे बढ़ते चला जाएगा। उसमें जो एबीसी है वो प्राइम नंबर है। वो क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, ये हम आपको पहले ही बताए थे कि वो या तो खुद से डिवाइड होता है और या तो एक से डिवाइड होता है, यानी एक और खुद से डिवाइड होता है, वही हमारा होता है प्राइम नंबर। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। तो ऐसे करके आगे हम लोग बढ़ते हैं। 13 के बाद 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, 19 होगा। ये सब चीज जो होता है वन और खुद से डिवाइड होता है, वही हमारा प्राइम नंबर कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो इसमें क्या है कि एक नंबर दिया गया है, उस नंबर का जो फैक्टर निकालेंगे तो इस टर्म के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो उसमें क्या है कि एक रूल्स दिया गया है कि किसी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। टोटल्स किसी भी संख्या के कुल फैक्टर्स ऑफ नंबर्स एंड एनी नंबर्स, मतलब किसी भी संख्या के कुल गुणनखंडों की जो संख्या होगी उसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू ऐसे करके ये आगे तक बढ़ेगा और ये जो है पावर को दिखा रहा है। जैसे a के पावर p है, तो हम जब किसी भी चीज का फैक्टर करेंगे तो हम जो फैक्टर करेंगे तो उसमें अभाज्य संख्या का उपयोग करेंगे। जैसे अभाज्य संख्या में हमने बताया ना कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, उसके बाद 23, ठीक है। ऐसे करके जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, 31 भी हो गया, तो ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो उसमें क्या है, अगला जो टर्म है वो p प्लस क्यू प्लस p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 इंटू एस प्लस 1 इंटू अगर t रहता तो t प्लस 1 इंटू यू प्लस 1 इंटू ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाते। उसी के अकॉर्डिंग हमने एक एग्जांपल लिया है कि 300 का जो कितना गुणनखंड हो, मतलब 300 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो सकती है, तो वो हमने निकाल कर दिखाया है। जैसे कि 300 को जो फैक्टर करेंगे, देखिएगा एग्जांपल यहाँ से एक इस बॉक्स में देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को।
जैसे अगर 300 को हम लोग अगर फैक्टर करना होगा 300 को, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा। फिर अगर 2 से करेंगे तो 75 आ जाएगा। 75 को कितने से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, तो 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 75 को जब 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। और फिर 25 को 5 करेंगे और फिर 5 करेंगे, इस तरीका से करेंगे। जब इसको हम इस तरीका से गुणनखंड को मल्टीपल के अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो इसी नंबर को इस टर्म में लिख दिया, मतलब इस टर्म में जो नंबर दिया गया है, जो एक रूल्स बनाया गया, उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं। तो जैसे हमने दो दो की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 के पावर 2 कर देंगे। 3 की संख्या कितनी है, 1 है, और 5 की संख्या कितनी है, तो 2 है। तो इस तरीका से हमने 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 5 के पावर क्या किया, 2 किया है। उसके बाद उसमें कहा गया है कि किसी भी संख्या के जो कुल गुणनखंडों की जो संख्या निकालना पड़ता है, उसमें p+1 इंटू q+1 इंटू r+1 इंटू s+1 करते हैं। तो वैसे ही इसमें हमारा पावर कितना आया, 2 आया है, 1 आया है और 2 आया है। तो p अगर ये है, q ये है और r ये है, तो इसमें एक ऐड करेंगे, इसमें एक ऐड करेंगे और इसमें भी एक ऐड करेंगे, तो ये 2 से 3 बन जाएगा। ठीक है, ये 1 से 2 बन जाएगा और ये फिर क्या बन जाएगा, 2 से 3 बन जाएगा। तो 3 दूना 6 और छतरी 18 हुआ। ठीक है, तो 300 के जो कुल गुणनखंड होंगे वो 18 होंगे। वो क्या होंगे, 18 होंगे। यही चीज इसमें बताया गया है और यही चीज हमने आपको बोर्ड पे लिख के भी बताया और एग्जाम्पल दे के भी बताया। जैसे कि यहाँ पे कोई और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे जब कोई और एग्जाम्पल लेंगे तो भी आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि हम आपके सामने ही एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जो कुछ भी हो सकता है, जो कि कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग 340 लिए, 340 लिए, ठीक है। तो इसमें अगर 2 से देंगे तो कितना आएगा, 170 आएगा। फिर 2 से देंगे तो कितना आएगा, 85 आना चाहिए, 85 आएगा। और फिर हम 85 को अगर 5 से देते हैं, 3 से लगेगा नहीं, और 5 से देते हैं और फिर क्या होगा, वो 17 हो जाएगा। तो इसमें 2 का पावर कितना दिखा, 2, 5 का पावर दिखा 1 और फिर 17 का पावर दिखा 1। और इसमें टोटल नंबर ऑफ कुल गुणनखंड की संख्या निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना हो, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 में एक ऐड करेंगे, 2+1 इंटू 1+1 इंटू 1+1, तो ये हो जाएगा। 2 और 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि 2 दूना 4 और 4 तिया 12। 340 का जो फैक्टर निकालेंगे तो वो 12 निकल के आएगा। तो इस तरीके से हमने एक अलग एग्जाम्पल से भी समझा कि जो कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। उसके बाद अगला रूल क्या कहता है उसको समझिए। अगला रूल ये कह रहा है कि कुल विषम संख्या के गुणनखंड जो होंगे, कुल विषम संख्या के गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है कि सेम कंडीशन दिया है कि p+1 इंटू r+1 इंटू s+1, ऐसे करके एक कंडीशन दिया गया है। उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल से बताया कि 240 यानी 240 का एक फैक्टराइजेशन किया है, फैक्टर निकाले हैं और उसमें इस ढंग से इसके पावर के अकॉर्डिंग हमने इसको ऐड कर दिया है। और ये कह रहा है विषम नंबर, तो विषम नंबर 3 और 5 है, जहाँ की ए जो है वो सम नंबर या प्राइम नंबर भी सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होगी और इवन नंबर भी 2 होगा। सबसे छोटा इवन नंबर भी 2 होगा और प्राइम नंबर भी 2 होगा। तो यहाँ पे ए इसीलिए शो कर दिया है कि ये एक इवन नंबर है। और यहाँ पे हमको बताना है विषम, तो 3 के पावर 1 है और 5 के पावर कितना है, 1 है। तो उसके अकॉर्डिंग 1 प्लस ये इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो इस टर्म को हम छोड़ देते हैं, तो सिर्फ विषम को कहा गया है। तो पी क्यू प्लस आर, आर प्लस एस, आर+1 और s+1 करते हैं,
तब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मुझे विषम का गुणनखंड लेना है। तो 3 और 5 का जब लेंगे तो उसके पावर में 1 1 है, तो यानी 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 करेंगे तो ये जाके 2 इंटू 2 हो जाएगा और ये बनेगा 2 इंटू 2 ये इक्वल टू बनेगा 4। 2 इंटू 2 जो बन जाएगा वो 4 बन जाएगा। यहाँ से कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे कि 240 है तो यहाँ पे आप 120 लेके देख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम 120 एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको हम इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर 2 से मैं इसको देता हूँ तो आएगा 60, फिर अगर 2 से दूंगा तो 30 आएगा और फिर अगर 2 से देता हूँ तो 15 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि 3 और 5 लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिखेंगे। उसके बाद क्या है कि हमने कहा था कि विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो इसमें विषम निकालना है, हमें इवन नंबर से मतलब नहीं है, हमें इवन नंबर से कोई भी मतलब नहीं है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर को देखना है। यानी कि 2 के पावर अगर यहाँ 3 हो रहा है, उसके बाद 3 के पावर 1 हो रहा है और 5 के पावर 1 हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 3 और 5 को देखेंगे, 2 को नहीं देखेंगे क्योंकि ये हमारा इवन नंबर है। तो इसके पावर को जब 1 प्लस 1 करेंगे और 1 प्लस 1 करेंगे तो इसका भी फैक्टर जो निकल के आएगा वो 4 ही होगा, वो भी 4 होगा क्योंकि 1 प्लस 1 करेंगे और 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आएगा और 2 इंटू 2 होता है 4। समझे? तो यहाँ से हमने देखा कि 240 का भी फैक्टर 4 यानी कि 4 आया और 120 का भी फैक्टर हमने फाइंड किया तो कितना आया, 4 ही आया है। तो इस तरह से हमने दो रूल को इस तरीके से हमने पढ़ा और बताया। एक में क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ संख्या निकाले हैं और दूसरे में क्या किए हम लोग विषम संख्या निकाले हैं। तीसरा जो रूल है उसमें क्या करेंगे हम लोग इवन नंबर्स को निकालेंगे। तीसरा जो है उसमें क्या करेंगे इवन नंबर्स को निकालेंगे, जिसमें कहा गया है कि कुल सम गुणनखंडों की संख्या निकालें। इसके जस्ट नीचे पढ़ रहे थे हम लोग कि कुल विषम गुणनखंडों की संख्या को निकालें। बस सेम है कि आप जैसे इसमें कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग ही इसमें भी करना है। जैसे P इंटू Q प्लस 1 R प्लस 1 S प्लस 1 करेंगे तो टोटल फैक्टर्स माइनस ऑड फैक्टर्स भी आप करके इवन नंबर को फाइंड कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप सिर्फ और सिर्फ इवन को भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 1200 लिखा गया है और उस 1200 को क्या किया गया है, उस 1200 को क्या किया गया है कि फाइंड किया गया है, जिसमें उस 1200 को जब फैक्टर किए हैं तो ये आया है और इसको हम लोग इवन फैक्टर के तौर पे अलग अलग किए हैं। तो देखिए, जैसे कि 4 तो हमारा इवन नंबर थे, इसको हमने कॉमन रखा है, इसके अकॉर्डिंग p को बाहर रखा। उसके बाद जब 4 को हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ से देखिएगा तो क्या होगा 1 प्लस ये q है और q प्लस 1 हमारा 1 जो होता है। उसके बाद अगला जो है इसमें देखिएगा, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे इवन नंबर विषम संख्या में इवन नंबर को छोड़ रहे थे, लेकिन कुल सम संख्या जो फाइंड करेंगे फैक्टर निकालेंगे उसमें, तो हम लोग उसमें दोनों इंक्लूड करते हैं, माइनस बाद में कर देते हैं उसमें से ऑड फैक्टर को, जिससे हमारा इवन फैक्टर निकल जाता है। तो देखिए, यहाँ से हमने 4 इवन नंबर है तो उसको हमने कॉमन लिया था p प्लस क्यू करके, p और इंटू में q प्लस 1 किए हैं तो q का वैल्यू कितना है 1 है तो 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा और r का वैल्यू है 2 प्लस 1 तो वो 3 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 इंटू 2 इंटू 3 तो आ जाएगा 24। फिर क्या है कि अगर आप ऐसे भी निकालना चाहते हैं डायरेक्ट कि हमको इस फॉर्मूला पे नहीं बल्कि इसके अकॉर्डिंग ही निकालना है, p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 निकालना है। उसके बाद क्या कीजिएगा कि आप इवन नंबर से फिर उसको माइनस कर दीजिएगा तो वो बाहर निकल जाएगा। तो वो जब आप टोटल को कीजिएगा उसके बाद आपके पास जो बचता है ये वाला टर्म, इस वाले टर्म को जब माइनस कर दीजिएगा
तो भी आ जाएगा। तो टोटल हम लोग निकाले 4 प्लस 1 किए तो कितना हुआ 5, फिर 1 प्लस 1 किए तो 2, फिर 2 प्लस 1 किए तो क्या हो गया 3। उसके बाद क्या करते हैं, हमने जो लास्ट का इवन नंबर 3 और 5 होता है उसको हम लोग माइनस करते हैं। तो माइनस करने के लिए हमको 1 प्लस 1 करना पड़ेगा, क्योंकि q प्लस 1 होता है और इधर r प्लस 1 होता है। r का वैल्यू कितना है 2, तो 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 होगा। तो यहाँ से 15 5 दूना 10 और 10 30, 30 में से 6 घटाएंगे तो हमारा 24 आएगा। आप ऐसे कर लीजिए 24 या ऐसे कर लीजिए 24, हमें तो चाहिए इवन फैक्टर्स, हमें चाहिए इवन फैक्टर्स। अगला नंबर रूल है, ये हम 3 नंबर रूल पढ़ा और अगला रूल जो है वो है 4 नंबर। अगला जो है वो 4 नंबर है, जिसमें कहा है कि कोई भी अगर संख्या दिया है, कोई भी अगर संख्या दिया है तो उसके गुणनफल का जो योग होगा वो क्या होगा। अगर कोई संख्या दिया है तो उसके गुणनफल का योग क्या होगा। तो एक फार्मूला आता है जो इस तरीके से मैंने लिखा है बोर्ड पे कि a के पावर 0 प्लस a के पावर 1 प्लस a के पावर 2 प्लस डैश 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 प्लस a के पावर p होता है। जैसा कि पहले आप पढ़े थे कि कोई भी फॉर्मूला a के पावर p इंटू b के पावर q इंटू c के पावर r गुने ऐसे करके आगे बढ़े थे। उसी फॉर्मेट को हमने क्या किया है कि जीरो से शुरू किया है और p तक लेके गया है। जीरो से शुरू किया है और p तक लेके गया है। फिर इस टर्म को जीरो से शुरू किए हैं और फिर q तक लेके गया, फिर r वाले टर्म को शुरू किया है और r तक ले गए। फिर अगर उसके बाद भी अगर कोई टर्म निकालना हो तो s तक जीरो से शुरू करेंगे और s तक लेके जाएंगे। तो यहाँ देखिए जीरो से लेके p तक गए, यानी कि n का p का जो भी लास्ट वैल्यू होगा वो लिखेंगे, फिर q तक जाएंगे उसका जो वैल्यू होगा वो लिखेंगे, फिर r तक जाएंगे, अगला अगर दिया है तो s तक जाएंगे। उसको हमने एक समराइज किया कि हमारा क्या हो सकता है। तो आप डायरेक्ट a के पावर p प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई a माइनस 1 कर सकते हैं। इस टर्म को, पूरे टर्म को जब सीरीज के तौर पे जब हम फाइंड करके निकालते हैं तो ये a के पावर p प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई a माइनस 1 आता है। और इस टर्म को भी करेंगे तो ये टर्म सेम है, आपको दिख रहा होगा। तो बस यहाँ पे a से शुरू किया गया सीरीज को, ये b से शुरू है और ये c से शुरू है। तो तीनों कंडीशन में सिर्फ a b c चेंज होगा, बाकी जो भी कंडीशन होगा वो सेम होगा। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल नीचे दिया है 7055, यानी कि 7056, 7056 जो नीचे लिखा हुआ है उसको हमने फैक्टर के तौर पे ऐसे तोड़ा है। फैक्टर जब तोड़िएगा तो 2 की संख्या जो आएगी 4 आएगी, 3 की संख्या जो आएगी वो 2 आएगी और 7 की संख्या जो आएगी वो कितने आएगी तो 2 आएगी। तो इसमें हमारा p पता हो गया, q पता हो गया और r पता हो गया। तो हमने कहा था कि 0 से शुरू करेंगे तो 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4 करके यहाँ तक हमने लिखा। और इस सीरीज को हम इस टर्म में लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट p टू a के पावर p प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई p माइनस 1 a माइनस 1 होता है। तो क्या 2 के पावर p प्लस 1 होने का मतलब p का वैल्यू में 4 पता है और 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई a माइनस 2 होता है तो a का वैल्यू में 2 पता है तो 2 माइनस a करेंगे। फिर यहाँ से b का वैल्यू पता है तो b का वैल्यू पता है तो फिर यहाँ से हम लोग करेंगे 3 के पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 इंटू फिर 7 का है तो 7 के पावर 2 है, यानी क्यू r का वैल्यू जो है वो 2 तक है। तो उससे यहाँ हम लोग ये चीज निकल के आता है। यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये दिखेगा 31/1, उसके बाद इंटू 26/2 इंटू 342 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको हम लोग कट भी कर सकते हैं, यानी कि ये अगर 31 हो गया तो इससे भी अगर कट करते हैं 6 पंचे 30, तो देखिए 6 पंचे 30, 5 और 42 तो 7, 57 से ये कट जाएगा। 57 में जब 6 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 342
2 आएगा। तो यहाँ से जब फाइनली हम इसको लिखना चाहते हैं तो 31 इंटू 13 इंटू 57 हमारा निकल के आता है, निकल के सामने आया। तो इस तरीका से हमने अभी 4 रूल पढ़े हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं रूल्स नंबर 5 का, रूल्स नंबर 5 का बात करते हैं। तो हम लोगों ने 5 नंबर रूल्स की बात की है। तो 5 नंबर रूल ये है कि किसी भी सम संख्या या विषम संख्या के गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो हमें अभी सम संख्या के बारे में हम अभी एक्सप्लेन करते हैं आपको, फिर हम बताएंगे कि विषम संख्या का गुणनफल कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि आपने पीछे पढ़ा कि 4 नंबर रूल्स में भी आप पढ़े थे कि सम संख्या का जो योग निकालते हैं वो a के पावर 0 से शुरू करते हैं, प्लस में a के पावर p तक जाते हैं, फिर b का टर्म लेते हैं तो b 0 से शुरू करते हैं, प्लस में b के पावर q एक सीरीज स्टार्ट करते हैं, उसी तरीका से c का भी करते हैं और r तक जाते हैं। अगर उसके अलावा भी मुझे आ रहा है, जैसे कि a जो था a b c d जो क्या था वो प्राइम नंबर था, और प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 ऐसे करके होता है। तो जिस टर्म तक रहे, अगर 2 रहे तो 2 तक लीजिए, 3 रहे तो 3 तक लीजिए, 5 तक है तो 5, 7 तक है तो 7, ऐसे करके लेते हैं। उसके बाद हमने सीरीज को समराइज किया, सीरीज को समराइज किया और उसके स्मॉल फॉर्म को क्रिएट करके ऐसे हमने लिखा है। ऐसे इसलिए लिखा है, यहाँ से एक फार्मूला क्रिएट होता गया। इस फार्मूला को हम यूज करके आप लोग डायरेक्ट किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था 270 270 में 2 के पावर 1 और 3 के पावर 3 और 5 के पावर 1 है। तो आप लोग देखिएगा 3 के पावर 3 का मतलब होता है 27, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो 27 इंटू 10 अगर करते हैं तो हमारा 270 आ जाता है। इसके अकॉर्डिंग ही हमने अगर इसको इस फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं तो हमने क्या कहा था कि एक फार्मूला लेते हैं, उस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप पुट करके देखिए, ये वैल्यू आपको जरूर मिलेगा। जैसे देखिए इसके अकॉर्डिंग हमने रखा, फिर इसके अकॉर्डिंग हमने रखा, फिर 1 है तो 0 और 1 को लेके किया तो ऐसे आया। अगर इसी फॉर्मेट में हमको रखना है तो 2p+1 है तो और करके अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ से आप ध्यान दीजिए, अगर मैं दूसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताऊं तो 2+1 है, 2+1 है a के पावर, तो यहाँ पे क्या होगा 2 a हमारा क्या है 2 है और 1+1 करेंगे तो 2 होगा, -2 डिवाइड में 2 -1 कर देते हैं। फिर क्या करते हैं b है और b हमारा कितना है 3 है, तो 3 के पावर कितना करेंगे 3+1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, -1 आएगा और नीचे 3 -1 होगा, इनटू फिर c करेंगे और c के पावर है हमारा 1, तो 1+1 कर देते हैं तो 5 का पावर हो जाएगा ये 2, और 2 -1 करेंगे और यहाँ से 5 -1 करेंगे तो 4 आएगा। 5 -1 करते हैं तब जाके यहाँ से आप इस वैल्यू को सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आएगा, 480 आएगा, ठीक है। तो हमने सम गुण किसी भी संख्या का सम गुणनखंडों का योगफल अभी हमने समझा है। दूसरा है मुझे समझना कि ऊपर में जैसे हेडिंग दिया हुआ है कि सम और विषम यानी कि इवन और ऑड नंबर्स के जो योगफल होते हैं, जो एडिशंस होते हैं, उसके गुणनखंड को हम लोग निकालते हैं। तो सम गुणनखंडों का योगफल हमने निकाला, उसके बाद मुझे पढ़ना है विषम गुणनखंडों का योगफल। तो विषम गुणनखंडों के योगफल में भी सेम सीरीज का अप्लाई करते हैं।
जैसे कि मैंने वहाँ पे ए से लेके सी तक किया था। और इसमें भी क्या करते हैं, जब विषम आप जब इससे पहले भी निकाले हैं तो उसमें विषम में सिर्फ विषम का यूज करते थे और इवन नंबर का यूज नहीं करते थे। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ भी है कि ए जो है हमारा सम नंबर है, हमें सिर्फ विषम को लेकर चलना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। और यहाँ पे ए का वैल्यू 0 दिया है, मतलब किसी भी डिजिट का वैल्यू अगर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ से हमें इवन नंबर 2 दिया है, तो 2 का वैल्यू अगर 0 करेंगे तो ये वैल्यू हमारा 1 बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करने के लिए दिखाया गया है, इसको आप नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा। तो यहाँ से हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं 360, और 360 को जब हम 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1 करते हैं तब जाके ये आता है। और इस कंडीशन को हम लोग इस टर्म में भी यूज करते हैं तभी 78 ही आएगा। और जब हम ऐसे भी सॉल्व करेंगे तब भी 78 ही आएगा। जैसे 78 आप बोलिएगा तो 13 से इसको काटिएगा, 2 13 दूना 26, और इससे इसको काटिएगा 6 से तो ये 13 6 78 आता है। उसके बाद यहाँ भी सॉल्व कीजिएगा इस सीरीज के अकॉर्डिंग, तो आप देखिए जी 2 के पावर 0 तो 1 आया, उसके बाद 9 और 3 हो गया 12 और 1 इसका वैल्यू, तो ये हमारा 13। फिर यहाँ से करेंगे तो 5 और 0 1, 5 और 1 हो जाए, 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 आएगा, और 13 इंटू 6 करेंगे तो 78 आएगा। तो इससे ये पता चला कि हम लोगों ने अभी 5 नंबर रूल्स में विषम संख्या का गुणनफल और इवन संख्या का गुणनफल यानी कि ऑड नंबर और इवन नंबर के गुणनखंडों का योगफल पढ़े हैं। तो अगला रूल्स जो हम पढ़ेंगे अभी, उस रूल्स का नाम है 6 नंबर रूल पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें 6 नंबर रूल पढ़ना था, 6 नंबर रूल। तो इस रूल को हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, क्योंकि अब ये वीडियो मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। ठीक है, तो लगभग आधे घंटे के अप्रॉक्स हो गया ये वीडियो। हमने अभी तक 5 रूल्स पढ़ा है, गुणनखंड के यानी फैक्टर के 5 रूल्स पढ़ा है। उस पांचों रूल्स को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उस कमेंट को पढ़ेंगे और फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो जाते जाते आपको एक चीज़ याद दिला दूँ कि ये मेरा यूट्यूब चैनल MS एकेडमी है। MS एकेडमी का वीडियो पाने के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि आप भी इसका फायदा उठाएं और आपका फ्रेंड भी। तो वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।